जय हिंद। मैं आप लोग को अपना YouTube चैनल स्टडी केमिस्ट्री क्लास पर स्वागत करता हूं। जो लोग फर्स्ट बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये 12th के जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, अभी तक बोर्ड एग्जाम में क्या सब पूछा गया और उससे क्या संबंधित सवाल बन सकते हैं उसी को हम कवर करेंगे। तो आप देखते होंगे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस और क्रिस्टलीय ठोस है या बेरवादार ठोस है। तो इसके आंसर आपको कांच हो जाएंगे। आपको बताया गया कि इसमें उपस्थित NaCl है, ZnS है, ये सभी आपको क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस हमारे एग्जाम में पूछे गए या बेरवादार ठोस पूछे गए। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि और क्रिस्टलीय ठोस को किस और नाम से जानते हैं, तो बेरवादार ठोस हो जाएगा। उसके बाद ऐसा भी हो सकते हैं कि आपसे क्रिस्टलीय ठोस का पूछ लिया जाए, तो क्रिस्टलीय ठोस का भी आप एग्जाम्पल याद रखिए। लेकिन और क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से होते हैं उसको पहले याद रखिए कि क्वार्टज कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, बहुलक हो गया, ये सभी और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्वार्टज के लेके थोड़ा है ना मिसकंसेप्शन होता है कि केवल क्वार्टज बोले तो क्रिस्टलीय ठोस होगा, क्वार्टज कांच बोले या कांच बोले तो और क्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद आपको क्रिस्टलीय ठोस भी आप एग्जाम्पल याद रखिए कि क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया था। आयनिक ठोस वे आयनिक ठोस उसको बोलेंगे जिनके अवयवी कणों के बीच लगने वाले जो आकर्षण बल होते हैं, आकर्षण बल होते हैं, वो तो आपको या तो हो जाए आकर्षण बल कुलम्बी बल या स्थिर वैद्युत बल, और उनके बीच बनने वाले बंधन कैसा हो, आयनिक बंधन हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक ठोस। और आयनिक ठोस के एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। उसके बाद है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस के एग्जाम्पल आपको हो गए हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, और आपका एक और एग्जाम्पल है क्वार्टज। क्वार्टज जो है आपका क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल है, और क्रिस्टलीय ठोस में भी किसका एग्जाम्पल है, तो सहसंयोजी ठोस का है। और इनके बीच लगने वाले जो बंधन होते हैं सहसंयोजी बंधन होता है। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आणविक ठोस के एग्जाम्पल कौन है। तो आणविक ठोस हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। तो फर्स्ट आपको अध्रुवीय आणविक ठोस दिया गया है। अध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल याद रखिए, और इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल जो होते हैं वो लंदन बल होते हैं। और खास करके इसमें 2 एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे बहुत लोगों के द्वारा गड़बड़ बताया जाता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये ध्रुवीय आणविक ठोस होंगे, ये बताया जाता है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि आवेश उत्पत्ति होगा तो हम उसको ध्रुवीय ठोस बोलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे आयन की उपस्थिति ये नहीं दर्शाता है। बॉन्ड बॉन्ड से कभी भी हम नहीं डिसाइड करते कि कौन ध्रुवीय अणु है और कौन अध्रुवीय अणु है। तो इस 2 एग्जाम्पल को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ध्रुवीय आणविक ठोस का भी एग्जाम्पल रखिए याद, और उसके बाद उनके बीच लगने वाले जो आकर्षण बल होते हैं, द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं होती है। हाइड्रोजन बंधन वाले में आप याद रखिएगा, जब आपको फोन यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा तो उनके बीच आपका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होगा। और हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक अणु दूसरे अणु से जुड़े होते हैं। उसके बाद आपका है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस किसको बोलेंगे, तो धात्विक ठोस में आपको अवयवी परमाणुओं के बीच लगने वाले जो आकर्षण बल होता है धात्विक बंधन होता है। और धात्विक ठोस के एग्जाम्पल में जितने धातु है वो सभी धातु आएंगे, साथ में धातु से बने मिश्र धातु जो होंगे वो आएंगे, क्योंकि मिश्र धातु भी क्या होता है, धातु के मिश्रण से बने होते हैं, इसलिए वो भी एग्जाम्पल धात्विक ठोस में आएंगे। दूसरे क्वेश्चन आप देखिएगा, तो दूसरा क्वेश्चन आपको है एससीपी इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना होता है। तो आप जानते हैं कि एचसीपी जो है या सीसीपी या आपका एफसीसी तीनों एक समान होते हैं। लेकिन आपका जो ये एक समान होते हैं, घनत्व उनका समान होता है, संकुलन क्षमता समान होता है, रिक्तिकाएं समान होती है, लेकिन कुल अवयवी कणों की जो संख्या है एफसीसी और आपका सीसीपी में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है, जबकि एचसीपी में केवल याद रखिएगा इसमें अवयवी कणों की संख्या जो है 6 होती है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी नंबर हो जाएगा, 6 वाले। उसके बाद है बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना है। तो आप मुक्त खाली स्थान पूछे या रिक्तिका पूछे,
तो बीसीसी में जानते हैं कि आपका कितना होता है, 32% होता है। इसको हम एक टेबल के माध्यम से भी इधर दर्शाए हुए हैं, यहाँ पे हम समझेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन आपको है, निम्न में से किस जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड पाए जाते हैं? तो चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड आप लोग पढ़े किस में होता है, एफसीसी में होता है। और एफसीसी के समान कौन होता है, एचसीपी होता है और सीसीपी होता है। इसलिए हम ऑप्शन पे गौर करें तो हम लोग को आ जाएगा एचसीपी और सीसीपी वाले ऑप्शन सही हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एचसीपी में पैकिंग प्रभाज कितना होगा? जब प्रभाज आ जाए संकुलन प्रतिशत को मैथमेटिकल नंबर में बदल देंगे, वही उसका संकुलन प्रभाज या संकुलन अंश कहलाते हैं। तो एफसीपी में आप जानते हैं किसके समान होता है, एफसीसी के समान। इसलिए इसका संकुलन क्षमता होगा 74%, और इसको चेंज कीजिएगा तो आ जाएगा 0.74 आपका आ जाएगा पैकिंग प्रभाज या पैकिंग अंश भी बोल सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं उसमें से आपको एक टेबल बना के दिखाया गया। कौन क्या होगा कि आपको दिया गया इस टेबल में सभी का परमाणु संख्या लिखना है, संरचना सब दर्शा दिया गया, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, एससीपी और सीसीपी। और उसमें कुल परमाणु की संख्या की बात करें तो एससीसी में अवयवी कण केवल प्रत्येक कोने पर होते हैं, इसलिए अवयवी कणों की संख्या कितना हो गया इसमें, तो आपका 1 हो गया। बीसीसी में कोने के अतिरिक्त एक बीच में होता है, तो इसमें अवयवी कणों की संख्या 2 हो गया। एफसीसी में आपको प्रत्येक फलक पर होते हैं और प्रत्येक कोना पर होता है, इसलिए 4 हो गया। एचसीपी में आपको 6 और सीसीपी में भी 4। केवल अवयवी कणों की संख्या को लेकर एचसीपी थोड़ा अलग होते हैं एफसीसी से और सीसीपी से, नहीं तो बाकी सब चीज समान होता है। एचसीपी का, सीसीपी का और एफसीसी का सभी चीज समान होते हैं। केवल अवयवी कणों की संख्या ध्यान रखना कि एचसीपी में 6 होते हैं, बाकी में क्या होते हैं, 4 होते हैं। उप सहसंयोजक संख्या की बात करें तो आपको एफसीसी में कितना 6, बीसीसी में 8, और उधर जो तीनों बच गए एफसीसी, सीसीपी और एससीपी उसमें कितना होगा, 12 होगा। संकुलन क्षमता आपका 52%, 68% और तीनों में समान 74% आपका होगा। और उसके बाद संकुलन प्रभाज या अंश निकाले तो इसको तो चेंज किया गया, प्रतिशत को हटाया गया, तो सभी पॉइंट में आ गए, इसको भी आप ध्यान रखिए। रिक्तिका की बात करें, रिक्तिका निकालने के लिए 100 में से संकुलन क्षमता को घटा लेना होता है, क्योंकि पूरा प्रतिशत हम 100 में लेते हैं। अगर आपका एसएससी में 52% अगर भरा हुआ स्थान है आपका, तो खाली स्थान कितना बच जाएगा, 48%, इसलिए इसका 48 आ गया। बीसीसी में भरा हुआ 68% है, संकुलन क्षमता 68% है, तो खाली जगह कितना होगा, 32 यानी कि 32% होंगे। इस हिसाब से आपको 100 में से सभी में घटा लिया गया, तो आपको एफसीपी, एफसीसी, सीसीपी में कितना आ गया, रिक्तिका 26% आ गया। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर वाले में कि किसमें चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिका पाई जाती है, तो आप क्या टिक किए थे कि एससीपी, सीसीपी और एफसीसी में पाया जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से कि एफसीसी संरचना में ही आपको अष्टफलकीय रिक्तिका और चतुष्फलकीय रिक्तिका पाए जाते हैं। और उतना ही नहीं, अष्टफलकीय रिक्तिका की जो संख्या होती है वो कुल अवयवी कणों की संख्या के बराबर, और चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या है अवयवी कणों की संख्या के क्या होता है, डबल होता है, यानी दुगुना होता है। तो एफसीसी में आप जानते हैं कि अवयवी कणों की संख्या 4, तो अष्टफलकीय रिक्तिका कितना हो जाएगा, तो आपको अष्टफलकीय 4 होंगे। अवयवी कणों की संख्या के बराबर अष्टफलकीय रिक्तिका तो 4 होगा। चतुष्फलकीय रिक्तिका डबल होते हैं, इसलिए चतुष्फलकीय रिक्तिका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद आपको सवाल बनते हैं कि एफसीसी सभी में कितना कितना होगा, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप जानते हैं अवयवी कणों की संख्या एफसीसी में 4 है, तो अष्टफलकीय रिक्तिका भी 4 होगा। सीसीपी में अवयवी कणों की संख्या 4 है तो 4 होगा। वही एफसीपी में आपको अवयवी कणों की संख्या 6 होती है, तो अष्टफलकीय रिक्तिका भी कितना होगा, 6 होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड इसके क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, यानी कि चतुष्फलकीय रिक्तिका उसके डबल हो जाएंगे, यानी एफसीसी में 8 हो जाएगा, एससीपी में 12 हो जाएगा और सीसीपी में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जेड के बराबर होगा। इसका मतलब जेड जो होता है कुल अवयवी कणों की संख्या होती है,
अगर 4 है तो अष्टफलकीय रिक्तिका भी कितना होगा, 4 होगा। टी भी मीन्स हो गया चतुष्फलकीय रिक्तिका, टेट्राहेड्रल वॉइड। जितना अष्टफलकीय रिक्तिका होगा उसके डबल संख्या में आपको चतुष्फलकीय रिक्तिका, या जितना कुल अवयवी कण होंगे उसके दुगुना आपका चतुष्फलकीय रिक्तिका होंगे। हमको लगता है आप इस टेबल को पूरा देखिए, अभी तक जो सवाल पूछे गए वो बनेंगे। और क्रिस्टलीय कौन होते हैं, नहीं होते हैं, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखिए। और एग्जाम्पल जरूरी नहीं कि आप केवल क्रिस्टलीय ठोस रखिए याद, इससे संबंधित क्या सवाल बन सकते हैं वो भी याद रखना जरूरी होता है, कि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन रिपीट किया जाए। और इससे आगे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग अब देखते हैं। इसको पहले हटा दिया जाए। अब इसके आगे आपको आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, इसके आगे क्वेश्चन है कि एक अष्टफलकीय रिक्तिका का निर्माण कितने गोले से होता है। तो अष्टफलकीय रिक्तिका का निर्माण आप लोग को बता चुके हैं कि 6 गोले से होता है। लेकिन अगर आपको यही पूछ ले चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण कितने गोले से होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा कि चतुष्फलकीय जो गोला है उसका निर्माण 4 गोले से होता है। अष्टफलकीय से कभी ये मतलब नहीं निकालिएगा कि यह 8 गोला होंगे। अष्टफलकीय रिक्तिका का निर्माण 6 गोले से होंगे। उसके बाद आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन फेरी चुंबकीय है। फेरी चुंबकीय का एग्जाम्पल पूछा गया तो Fe3O4 होते हैं। और इसी आधार पे हमने क्या किया, जब फेरी चुंबकीय पूछ ही लिया गया तो हम क्यों ना ये कर ले कि आपको चुंबकीय गुण के आधार पर जो भी सवाल बन सकते हैं वो सबको कर लिया जाए। और चुंबकीय गुण के आधार पर आपको ये सभी सवाल बन सकते हैं। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है, तो अनुचुंबकीय आपका O2 होते हैं, कॉपर +2 होते हैं, Fe+3 होते हैं। इस सब को भी याद रखिए। इसी प्रकार आपका प्रतिचुंबकीय कौन होता है, इसको भी आप याद रखिए कि प्रतिचुंबकीय कौन कौन से होते हैं। और उसके बाद आप ये भी ध्यान रखिए प्रतिचुंबकीय आपका H2NaCl, बेंजीन, N2, H2Zn। लौह चुंबकीय आपका आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैंडोलियम, CrO2 हो गया। प्रतिलौह चुंबकीय MnO हो गया। फेरी चुंबकीय, ये सभी एग्जाम्पल हो गए। इसका हम लोग बोलते हैं, इसका नाम भी दिया जाता है आपका, इसका नाम जो होता है मैग्नेटाइट होता है इसका। और इसको मैग्नीशियम फेराइट बोलते हैं, इसको जिंक फेराइट बोलते हैं। नाम भी आप याद रख सकते हैं कि आपका मैग्नेटाइट, मैग्नीशियम फेराइट और जिंक फेराइट। पहले अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पहचान किसको करेंगे, तो अनुचुंबकीय में आपको क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको अनुचुंबकीय बोलते हैं। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है उसको प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। उतना ही कुछ और बात में ध्यान रखिए, जो आपका अनुचुंबकीय होता है ये आपका अस्थायी चुंबक होते हैं, जबकि वही आपका जो यहाँ पे लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ये आपका अस्थायी चुंबक होते हैं। आपको ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कौन अस्थायी चुंबक है और कौन अस्थायी चुंबक है। तो अनुचुंबकीय वाले अस्थायी होते हैं, जबकि आपको लौह चुंबकीय वाले अस्थायी होते हैं। एक और सवाल पूछे जाते हैं कि अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थ को गर्म करें तो क्या होगा। तो जब अनुचुंबकीय पदार्थ को आप गर्म कीजिएगा चुंबक की ओर आकर्षित होते रहते हैं, इसका चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अन्य अनुचुंबकीय पदार्थ ही उसको बोला जाता है जो चुंबक की ओर आकर्षित होगा। और प्रतिचुंबकीय उसको बोलते हैं जो चुंबक से विकर्षित होगा दुर्बल रूप से। तो आप एग्जाम्पल याद रखिए। लेकिन इधर जो लौह चुंबकीय है इसको आप गर्म कीजिए, या फेरी चुंबकीय है इसको आप गर्म कीजिए। जब इसको गर्म कीजिएगा तो बदल जाएगा अनुचुंबकीय। वही जब अनुचुंबकीय को गर्म करते हैं तो इसका चुंबकत्व गुण ही समाप्त हो जाता है और प्रतिचुंबकीय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इधर जो आपको 3 बच गई, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह, फेरी चुंबकीय, इस सबको जैसे ही गर्म कीजिएगा तो ये बदल जाएगा आपको किस में, अनुचुंबकीय में। उसके बाद इधर आपको शॉर्टके दोष के कुछ एग्जाम्पल है। शॉर्टके दोष के एग्जाम्पल NaCl, KCl ये सभी है, AgBr भी है। और ये या ऐसा पूछा जा सकता है क्षारीय धातु के हैलाइड में कौन से दोष पाए जाते हैं, तो शॉर्टकी दोष। फ्रैंकल दोष में आपको सिल्वर के हैलाइड आएंगे। और एक आपका ZNS है, ऐसा पूछ ले सिल्वर के हैलाइड में कौन से दोष पाए जाते हैं तो बोलेंगे फ्रैंकल दोष। लेकिन आपको AgBr है, शॉर्टकी में भी मिलता है, फ्रैंकल में भी मिलता है, इसलिए आपका AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद आपको घनत्व से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, जैसे अंतराकाशी दोष है। इसमें क्या होता है, अतिरिक्त अवयवी आयन प्रवेश कर जाते हैं
जिसके कारण घनत्व बढ़ता है, जबकि शॉर्टकी वाले में नाम में क्लियर है कि शॉर्टकी दोष में क्या होगा, घनत्व घटेगा। उसके बाद फ्रैंकल दोष में आपको घनत्व क्या होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं, कारण कि इसमें अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। तो केवल क्या होता है, घनत्व यहाँ पर आपको अपरिवर्तित रहेंगे। एफ के अंदर जो होते हैं क्रिस्टल में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रिस्टल रंगीन होते हैं क्यों, आपसे पूछ ले क्रिस्टल रंगीन होते हैं क्यों, तो बोलेंगे एफ के अंदर के कारण कोई भी क्रिस्टल रंगीन होता है। और उसमें आप कलर याद रखिए 3 कंपाउंड को, और इससे संबंधित आप लोग को एक और टेबल होंगे जो जिसमें आपको सभी क्रिस्टल तंत्र के प्रकार और उनकी भुजा क्या होती है, कोण क्या होता है, और कितने बेब्रिज जालक होते हैं कुल, और किस में आपका जैसे घनीय था आपका मोनोक्लिनिक हो जाते हैं, हेक्सागोनल हो जाता है, उस समय बेब्रिज जालक की संख्या क्या होती है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। इतना करने के बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो हमको नहीं लगता है कि सॉलिड स्टेट से बनने वाले कोई सवाल छूटेंगे। उसके बाद आपको कुछ चालक पदार्थ की चालकता परास होती है, उसको भी आप याद रखिए। चालक पदार्थ की चालकता परास जो होता है 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7, विद्युत रोधी का 10 के पावर -20 से 10 के पावर -10, और अर्धचालक का होता है 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4। उसके बाद एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसको आप देख लीजिएगा। जैसे आप वर्ग 13 वाले सदस्य को अगर वर्ग 14 से मिलाते हो, तो वर्ग 14 वाले को वर्ग 13 से मिलाते हो तो बनता है पी टाइप। वही 15 वाले से वही वर्ग 14 वाले में आप वर्ग 15 वाले से मिलाते हो तो बनता है एन टाइप। तो जब 13 वाले से मिलाओगे तो पी टाइप, जब 15 वाले से मिलाएंगे तो एन टाइप। तो आपसे पूछ ले एन टाइप में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। पी टाइप में आपको इलेक्ट्रॉन रिक्तिका के कारण या प्रोटॉन के कारण बोलेंगे। उतना ही नहीं, आपको अगर पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो जैसे अगर हम बोले सिलिकॉन जो है आपका वर्ग 14 का है, उसमें अगर हम नाइट्रोजन मिलाते हैं तो पूछेगा किस प्रकार का सेमीकंडक्टर बनता है, तो बोलेंगे एन टाइप। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि आखिर इसको बोलते क्या है, जिससे हमने अगर सिलिकॉन में फास्फोरस को मिला दिए तो हम फास्फोरस को बोलेंगे क्या, तो ये मिलाने की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं डोपिंग। और जिसको